जंगल में अपना रुतबा तख्तोताज पाने के लिए शेर को अक्सर एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। हर किसी को शेर एक लीडर के रूप में दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष केवल मेल लायंस ही जानता है। कोई नहीं जानता कि एक लीडर बनने के लिए शेर को बचपन से ही कई नाइंसाफी और खतरों को झेलना पड़ता है। इस राह में हालांकि शेरनी लायन कब्स का साथ देने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जब पिता ही अपने बच्चों का दुश्मन बन जाता है तो शेरनी भी अपना पल्ला झाड़ने में वक्त नहीं लगाती है। आज हम आपको शेर के कुछ अनसुने संघर्षों से रूबरू कराने वाले हैं। ये वीडियो आपको बताएगी कि लायन कब्स को बचपन में कितनी क्रूरता से मौत के घाट उतारने की पूरी कोशिश की जाती है। सवाना के जंगल अफ्रीकन लायंस का घर है। कहने को तो ये शेर का इलाका है और यहाँ इस प्रजाति की जिंदगी ऐशो आराम से गुजरती है, लेकिन असली सच्चाई दिखावटी दुनिया से काफी अलग होती है। एनिमल किंगडम में रहने का मतलब ही है कि ये हर दिन आपको हैरत अंगेज खतरों से गुजरना पड़ता है, फिर चाहे आप शेर की ही संतान क्यों ना हो। अब जरा इस क्लिप को देखिए जो बताती है कि जंगल की क्रूर दुनिया में आज शेरनी के बच्चे दांव पर लगे हैं। वीडियो की शुरुआत में नन्हा सा लायन कब पेड़ से उतरकर अपनी मां के पास चला जाता है। आगे बच्चों की टोली और शेरनी बचने के लिए एक सुरक्षित जगह की ओर चल पड़ते हैं, लेकिन जंगल में मौजूद भैंसों के झुंड की नजर उन पर पड़ जाती है। हालांकि बच्चों से उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन शेरनी से अपना पुराना हिसाब पूरा करने के लिए वो बच्चों को भी टारगेट करते हैं। पूरा झुंड मिलकर एक अकेली शेरनी पर हमला करके बच्चों को इधर उधर बिखरने पर मजबूर कर देता है। खुद को बचाने के लिए बच्चे घास और झाड़ियों का सहारा लेते हैं। इतने में शेरनी भैंसों से लड़कर उन्हें पीछे खदेड़ने की कोशिश करती है। वो जानती है कि बच्चे अभी भैंस जैसे विशालकाय और आक्रामक जानवरों से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इनका एक ही हमला उनकी जान ले सकता है, इसलिए ये अपने बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन इतने बड़े झुंड से लड़ते हुए सभी बच्चों को बचाना नामुमकिन है। आप देख सकते हैं कि झुंड के कुछ सदस्य लायन कब्स के पीछे पड़ चुके हैं। हालांकि सभी बच्चे उनके हाथ नहीं लगते, लेकिन एक कब को अपनी जान गंवानी पड़ती है। शेरनी को भगाने की जद्दोजहद में भैंस लायन कब्स को अपने पैरों तले रौंद देते हैं और उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, आखिर में शेरनी अपने नन्हे से कब की लाश के सामने खड़े होकर केवल अफसोस करती रह जाती है। आप देख सकते हैं कि किसी तरह चीखते हुए वो अपने बेबी के पास आती है। वो उम्मीद करती है कि शायद बेबी जिंदा हो, लेकिन कोई प्रतिक्रिया ना मिलने पर वो दुखी होकर चीख पड़ती है। एक माँ के लिए अपने बच्चे को खोने से बड़ा दुख कुछ भी नहीं हो सकता। शेरनी के बाकी बच्चे भी अपने भाई की लाश को देखकर गमगीन हो जाते हैं और आप देख सकते हैं कि मौके पर मौजूद जिराफ भी बच्चे की मौत पर दुख जताते हैं। इस क्लिप से हमें यह समझ में आता है कि लायन कब्स को अक्सर अपने माँ बाप की दुश्मनी की भरपाई करनी पड़ती है। खैर, दुश्मनी की बात आ ही गई है तो अगली वीडियो भी देख लेते हैं जो बताती है कि लायन कब्स के साथ होने वाली क्रूरता किस हद तक जा सकती है। जंगल में एडल्ट मेल्स अक्सर प्राइड ग्रुप के मेल्स को चैलेंज करते हैं। ऐसे में अगर सत्ताधारी शेर शिकस्त खाता है तो एक ही पल में उसका सब कुछ छिन जाता है। इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि प्राइड ग्रुप के अल्फा मेल के हारने के बाद नए राजा द्वारा पुराने का कत्लेआम कर दिया जाता है, लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी उसके बच्चों को भी तड़पा तड़पा कर मारा जाता है। पिता के मौत के बाद बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी किसी की नहीं होती। शेरनी भी बच्चों से अपना पल्ला झाड़ लेती है, क्योंकि नर शेर से लड़ने की ताकत उसमें नहीं होती। वो झुककर उसकी हुकूमत स्वीकार करती है और बच्चों को मौत के कुएं में धकेल देती है। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि प्राइड ग्रुप का नया राजा अपने प्रतिद्वंदी के कब्ज को कितनी बेरहमी से चीर फाड़ करके रख देता है और शेरनी उफ तक नहीं करती। अपने बच्चों की मौत पर वह उन्हीं के हत्यारों से संबंध बनाती है और एक नया परिवार शुरू कर लेती है। आप देख सकते हैं कि शेर के मुंह पर अब भी शेरनी के बच्चों का खून लगा है, लेकिन उसे इसका जरा भी मलाल नहीं है। इससे पता चलता है कि नर कब्ज की असल जिंदगी कितनी झूठी होती है। जो माँ उसे हर मुसीबत से बचाती है वो मौका आने पर उन्हें बड़ा धोखा दे देती है। अब समझ में आता है कि हर लड़ाई में नर शेर की जीत क्यों जरूरी होती है। दोस्तों, केवल लैंड मैमल्स ही नहीं बल्कि रेप्टाइल्स भी लायन कब्स की जान के दुश्मन होते हैं। हमारी अगली वीडियो इसका जीता जागता उदाहरण है। क्रूगर नेशनल पार्क में फिल्माई गई इस वीडियो में कुछ ऐसा होता है कि शेरनी गुस्से से पागल हो जाती है। इस वीडियो में हमें शेरनी का भयानक गुस्सा और लड़ने की चाह दिखाई देती है, लेकिन कोई भी शेरनी के इस तरह रिएक्ट करने के पीछे की वजह नहीं बता सकता। दरअसल ये शेरनी मगरमच्छ को ढूंढ रही है जो उसके एक कब को उठा कर ले जाता है। अपने बच्चों को खोने के गम में इसके अंदर केवल बदले की भावना है। चारों ओर ढूंढने के बाद जब उसे अपना कब नहीं मिलता तो मगरमच्छ को मौत के घाट उतारने के लिए ये पानी में कूद जाती है और मगरमच्छ की तलाश शुरू कर देती है। तालाब के हर हिस्से को खंगालते हुए शेरनी को अब भी अपने कब को मिलने की आस है। वो पूरे तालाब को छान लेती है और आखिर में मिट्टी के ऊपर खड़े होकर अपने चारों ओर देखती है, लेकिन ना तो उसे अपना बेबी मिलता है और ना ही दूर दूर तक मगरमच्छ दिखाई पड़ता है।
इससे पता चलता है कि लायन कब्स को हर दिन अपनी जान की रक्षा के लिए कई खतरों से लड़ना पड़ता है। अगर उनकी माँ का ध्यान जरा भी भटकता है तो इसका अंजाम लायन कब्स की मौत होता है। जंगल में कब्स को बचाकर रखने के लिए शेरनी को किन संघर्षों से गुजरना पड़ता है, ये हमारी अगली क्लिप बताती है। हम सभी जानते हैं कि शिकारियों की नज़र अक्सर लायन कब्स को शिकार बनाने पर रहती है। ऐसे में बेहद कम कब्स अपने पहले बर्थडे तक जिंदा रह पाते हैं। यही कारण है कि शेरनी अपने बच्चों के आसपास किसी को भी फटकने नहीं देती। ऐसा ही कुछ हमें इस क्लिप में भी देखने को मिलता है, जहां शेरनी अलार्म होकर अपने बच्चों के बेहद करीब बैठती है। दूसरी शेरनी के उनके इलाके में आते ही वो सजग हो जाती है और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन दूसरी शेरनी लड़ाई नहीं करती। वो शेरनी के हमले से दूर हो जाती है, लेकिन उनके इलाके को छोड़कर नहीं जाती। माँ अब भी अपने बच्चों को लेकर हाइपर एक्टिव है, लेकिन बच्चे खुद दूसरी शेरनी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और उसके पास जाकर बैठ जाते हैं। ये बच्चे शायद अकेले रहकर बोर हो चुके हैं और प्राइड ग्रुप का हिस्सा होना चाहते हैं, लेकिन माँ अपने बच्चों को लेकर प्रोटेक्टिव है और वो नर शेर के हाथों इन्हें खोना नहीं चाहती है। ऐसे ही एक और क्लिप हम आपको दिखाते हैं जहाँ शेरनी अपने बच्चों को एक नई लोकेशन की तरफ ले जाती है, लेकिन रास्ते में उसे कई खतरों से गुजरना पड़ता है। वीडियो की शुरुआत में शेरनी अपने कब्ज को छिपा कर रखती है ताकि किसी शिकारी की नज़र उस तक ना पहुंच सके। 1 महीने के इंतजार करने के बाद वो शेरनी यात्रा करना शुरू करती है ताकि बच्चों को प्राइड ग्रुप में ले जा सके। यात्रा के दौरान उसे हाइना दिखाई पड़ता है, जो शेरनी की कट्टर दुश्मन है और कब्ज को मारने का कोई मौका नहीं छोड़ते। बच्चों को बचाने के लिए वो हाइना पर अटैक करती है ताकि वो कब्ज को ना देख सके। शेरनी से बचने के लिए हाइनास पूरी रफ्तार से दूर भाग जाती है और घास में छिपे लायन कब्ज की जान बच जाती है। दोस्तों, ये वीडियो हमें बताती है कि केवल 1 महीने की उम्र में ही जिंदा रहने के लिए कब्ज को अपनी यात्रा जारी रखनी होती है। इस यात्रा में अक्सर कई बच्चे अपनी जान गंवा बैठते हैं और बाकी बचे खुचे खौफनाक शिकारियों का भोजन बन जाते हैं। दोस्तों, लायन कब्ज के पैदा होने के बाद ही शेरनी माँ के सर पर अपने बच्चों को ट्रेन करने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। हालांकि शिकार करना और बेहतरीन हंटिंग स्ट्रेटेजीज लगाना इनके खून में होता है, लेकिन इसे निखारने के लिए बहुत ट्रेनिंग की जरूरत होती है। युवा कब्ज के अंदर भी सीखने और शिकार करने की चाह होती है। ऐसे में जो भी इनके सामने आता है वो उसे भिड़ने की कोशिश करते हैं। अब जरा इस क्लिप को देखिए, जहां वो अपने टारगेट के तौर पर बबून्स को चुनते हैं। बबून्स ज्यादातर समय यूं तो अपने लिए भोजन ढूंढने में बिताते हैं, लेकिन मौका मिलने पर वो शेर के बच्चों को चुराकर पहाड़ी या पेड़ से नीचे गिराने का काम भी करते हैं। इस क्लिप में पहले लायन कब्स बबून पर अटैक करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन ये बंदर खुद को बचाते हुए पेड़ पर चढ़ जाते हैं। लायन कब्स भी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बबून जानता है कि ये अच्छे क्लाइंबर्स नहीं हैं और इसीलिए वो बेफिक्र होकर पेड़ पर बैठे रहते हैं। बच्चे फिर एक बार पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बबून उन पर लकड़ियां गिराना शुरू कर देता है और आखिर में अपना अल्टीमेट हथियार इस्तेमाल करता है। दरअसल वह कब्स पर टॉयलेट करके उन्हें भगाने पर मजबूर कर देता है। अब शायद इन कब्स को समझ में आ जाता है कि एडल्ट लायन पेड़ पर बैठे हुए बबून्स को क्यों पकड़ने की कोशिश नहीं करते। यह घटना बच्चों के लिए सबक है कि उन्हें अभी खतरे और शिकारियों से दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि जंगल में बाजी पलटते देर नहीं लगते। तो दोस्तों, ये थी लायन कब्स के बचपन की वो जर्नी जो काफी दिलचस्प है, लेकिन साथ ही दिल को तोड़ देने वाली भी है। कहने को तो इनके पास सब कुछ होता है, लेकिन पूरे समय में इनका कोई नहीं होता, यहाँ तक कि इनकी माँ भी नहीं। तो दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।